लोग पूछते हैं एक ही सवाल बार बार कि मार्केट क्रैश करेगा क्या। तो मैं कहता हूँ यार, क्रैश करे ना करे, बट आपकी तैयारी है क्या। और वैसे अब तो क्रैश नहीं, अब तो रिकवर कर रहा है और बजट आने वाला है। और जब भी बजट आता है तो इन्वेस्टमेंट्स अपने सेक्टर्स चेंज करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये नहीं कि बताऊंगा, डिस्कस करेंगे एक हेल्दी डिस्कशन अबाउट 3 सेक्टर्स एंड 3 कंपनीज इन दोज सेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं कि स्मार्ट मनी जो है ना, वो चुपचाप सेक्टर्स के अंदर ट्रैवल करती रहती है और ये हर साल होता है। और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले कुछ वीक्स का एफआईआई और डीआईआई का डेटा मैंने तो स्कैन किया है। अगर आप भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें, आपको भी 3 ऐसे सेक्टर्स मिल जाएंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल हैं और ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो 2028 तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या होगा वो भगवान जाने, बट 2028 मतलब 2 साल और 3 साल और आपके पास हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का मैसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है। एक ऐसी कंपनी की जो एक डिफेंस जायंट है और जिसके पास 156 बड़े हेलीकॉप्टर्स, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है और वो भी पेंडिंग। मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब प्रॉफिट कहीं चला नहीं गया है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हेडलाइंस नहीं, बैलेंस शीट्स पढ़ना चाहते हैं और रियल डेटा पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो जो लोग पहले से मुझे जानते हैं बहुत अच्छा, नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि माय नेम इज़ सुमित भारद्वाज, दिस इज़ माय चैनल एसबी स्टॉक्स। यहाँ पे हम सिर्फ वो बातें करते हैं जो असली हैं। कोई टिप्स नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई कोर्सेज नहीं बेचता मैं। बिकॉज आई एम एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और मोतीलाल ओसवाल में हमें रामदेव सर ने एक ही चीज़ सिखाई है कि टिप्स नहीं देनी, एडवाइस देनी है, वो भी डाटा के साथ। ठीक है, तो डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग कि दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर अगर आपके पास है बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और अगर नहीं है तो ढूंढिए भैया, कब ढूंढेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सेक्टर जो है वो जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार मैं बात कोई शोरूम्स, फ्लैट्स, रेलवेज़, ब्रिजेज़ की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जो मोस्टली सड़क बनाती है बट साथ ही में एक और सेक्टर में एंट्री कर रही है। कंपनी का नाम है, अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, मैं नहीं कह रहा इसको जाके खरीद लो, बट मैं यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू बताऊंगा क्योंकि 3 कंपनीज का अगर मैं कंप्लीट एनालिसिस करने लग गया तो 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो दिस वीडियो वी विल कीप शॉर्ट एंड स्वीट। बट इसके बाद अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि नहीं इस कंपनी पर डिटेल्ड एनालिसिस बनाइए या इस सेक्टर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाइए, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट इन दिस वीडियो वी विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का नाम है HG इंफ्रा। ओके, लोग इसे मोस्टली ना इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोड कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया है, यहाँ वो बात नहीं रही और यहीं वो गलती कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं अक्सर एक ही बात बोलता हूँ कि आप एज्यूम मत करें, सोचें मत, डेटा के हिसाब से चलें। तू तीर तुक्के मत मारें कि मुझे ऐसा लगता है। लगता है तो उसके पीछे रीज़न हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो शांति से बैठिए। तो सबसे पहले तो इन्हें रिसेंटली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है जो कि वेरी वेरी गुड थिंग एंड बिग थिंग। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में मिलना इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। सेकंड जो है वो ये एंट्री कर रहे हैं सोलर सेक्टर के अंदर, और वो भी कैसे। इन्होंने GUVNL गुजरात के अंडर एक 735 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर सिक्योर किए हैं और कुसुम स्कीम में भी एंट्री ली है। ठीक है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें तो करंट ऑर्डर बुक जो है वो है
14,000 करोड़ के आसपास। अब बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि मार्केट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को 10 से 12 का पीई देता है। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए। लेकिन जो कंपनीज एनर्जी के साथ साथ सोलर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करती हैं या कर रही हैं, उन्हें मार्केट ओपन री रेट करता है विद हायर वैल्यूएशंस। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या एचजी इंफ्रा अगला री रेटिंग कैंडिडेट है या उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जानने के लिए आपको भी थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल्ड में जाके इसको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके बारे में बताऊं, तो आप कमेंट कर दीजिए एचजी इंफ्रा एंड आई विल डू द ऑनर फॉर यू, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई साइड बिजनेस। ये नो स्क्रीन है, मैंने गेम खेलने के लिए तो लगा ही नहीं है ना भैया, काम करते हैं। ठीक है, और आज ऑल इंडिया रैंक मेरा 3500 से 560 आया है, तो वो भी मेहनत की वजह से आया होगा। पैसे दे के तो वो काम आप करा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि फ़िल्म का अवार्ड तो है नहीं कि पैसे दे के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता, बट बतानी पड़ती हैं, क्योंकि लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है और मैं फिर वीडियो बनाने बंद कर देता हूँ। क्योंकि यार मेरे को यूट्यूब से कोई पैसे तो खाने नहीं है, ना मेरे को फेमस होना होगा, मैं गाने गाऊँगा। ठीक है, बट हेयर मैं आया हूँ यूट्यूब पे बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, और नो डाउट काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं इसके माध्यम के थ्रू, जो लोग मार्केट को बिज़नेस की तरह ट्रीट करते हैं। बट फिर भी कुछ ख़राब लोग भी आते हैं, बट चलो कोई नहीं, चलता रहता है। लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो सेकंड सेक्टर जिस पे मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज़ पावर, और पावर के अंदर ग्रीन एनर्जी, और कंपनी भी वही है जो पावर के सेक्टर में तो हाथी बड़ा ही है, और साथ में ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री कर रहे हैं, और वहाँ पे भी बड़ा हाथी बनने की कगार पे है। कंपनी का नाम है एनटीपीसी, नॉट अ टिप और एडवाइस। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया अदरवाइज हाउ इट्स गोना वर्क। मैं बार बार बोलता हूँ, फूल मत उगाओ, बगीचा लगाओ। एक कंपनी मत खरीदो, पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो से काम चलता है, वो आपको चाहे म्यूचुअल फंड का करना हो, चाहे आईएपीएस का, चाहे इक्विटी का, चाहे ईटीएफ का, चाहे बीज का, चाहे बॉन्ड्स का, जो भी करना है पोर्टफोलियो बनाओ। इवन रियल एस्टेट करना है उसका भी पोर्टफोलियो बनाए, डाइवर्सिफाई करो। गोल्ड का करना है उसमें भी पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, तो अगला अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो पोर्टफोलियो के ऊपर बनाऊं, तो कमेंट कर दीजिए पोर्टफोलियो। तो अब सवाल उठता है कि एनटीपीसी क्यों। तो एनटीपीसी का पहला जो खुद का टारगेट उन्होंने खुद को दिया है 2032 तक, कि वो 130 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करेंगे, और अभी के प्लान्स के मुताबिक ये हर साल एग्रेसिवली कैपेसिटी को ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 द डील फ्लो। इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है फॉर 10 गीगावाट सोलर प्लस 5 गीगावाट विंड पार्क के लिए। ये नंबर छोटे नहीं हैं, गीगावाट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट या सबसे बड़े रेन्यूएबल पार्क्स में से एक होंगे। अब एज एन इन्वेस्टर इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब एक पीएसयू कंपनी इतने बड़े स्केल पर ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करती है तो एफआईआईज का इंटरेस्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड्स के क्राइटेरिया में ऐसी कंपनीज फिट बैठ जाती हैं। मतलब गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ईएसजी के वजह से। लेकिन अब आपको बाकी तो चीज़ें जो देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट इन दिस कंपनी, जिस भी कंपनी में एफआईआई की पोजीशन ज़्यादा हो उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को या उनकी एंट्री एग्जिट को क्लोजली वॉच करना है। चाहे वो आप स्क्रीनर के थ्रू करें, चाहे वो आप न्यूज़ के थ्रू करें, चाहे ऑनलाइन डेटा के हिसाब से करें, करना तो आपको पड़ेगा, अदरवाइज हाउ इट्स गोना वर्क। ठीक है, तीसरा सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम फेवरेट है, दैट इज़ डिफेंस।
क्योंकि जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि देसी भाषा में बोलता हूँ कि धंधा वो चुनो जिसके बिना सरे ना, जिसके बिना काम ना चले। तो डिफेंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना सरेगा नहीं। अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया उसके बिना भी सरने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। चाहे वो सोलर की हो, ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पानी से आए, चाहे कहीं से भी आए, पर पावर तो चाहिए। अब पावर बना के स्टोर कहाँ करोगे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बारे में बाद में बात करेंगे। तो थर्ड सेक्टर जो अच्छा लग रहा है, नॉट अ टिप और एडवाइस, दैट इज़ डिफेंस। और डिफेंस सेक्टर के अंदर एक कंपनी जो मुझे अच्छी लग रही है, दैट इज़ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, मैं नहीं कह रहा हिंदुस्तान ये HAL खरीदो या बेचो, नहीं, मैं एक कंपनी बता रहा हूँ, सेक्टर बता रहा हूँ, उसको जाके आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए। अपने जो इन्वेस्टर को, अपना एडवाइज़र को इतना इतना पे कर रहे हो या ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हो, उसको बोलो भैया थोड़ी तो मेहनत कर। या स्क्रीन पे देख के यही बताता रहेगा कि ये कंपनी का नाम है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है? आस्क क्वेश्चंस टू योर एडवाइज़र, टू योर ब्रोकर, या जिससे भी आप सलाह लेते हो, कि भैया हम तो आपको हर समय हर चीज़ में आपके साथ हैं, आप हमारे साथ कब आओगे? ठीक है, आपका हक बनता है। डेफिनेटली आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अगर तो आप प्रॉफिटेबल हो, दैट XYZ एडवाइज़र और ब्रोकर और जिसके भी साथ आप डिस्कस करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़, अगर वो आपकी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में कामयाब हैं या हेल्पफुल हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, देन डेफिनेटली यू शुड आस्क क्वेश्चंस, दैट इज़ योर राइट। ठीक है। और अगेन इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ काम करो या हमारी कंपनी के साथ काम करो, नहीं, जिसके साथ मर्जी करो। इवन मेरे साथ भी अगर काम करोगे तो मुझसे भी आपका सवाल पूछने का हक है। ठीक है। तो मतलब जो स्ट्रेटजी, जो माइंडसेट हम डॉक्टरों को लेके बनाते हैं, CA को लेके बनाते हैं, जिम को लेके बनाते हैं, मतलब जहाँ पे भी हम पैसे देते हैं, इवन हेयर कट के लिए जाते हैं, अगर बाल अच्छा ना कटे तो हम करते हैं ना सेटिंग उसकी, वी फाइंड लुक फॉर ऑप्शंस, वी फाइंड बेटर ऑप्शंस। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं करते हो? क्या कोई मतलब शादी हो गई है, कोई रिश्तेदारी है? नहीं है ना। तो किस चीज़ का लिहाज? स्टार्ट कीजिए। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस। तो HAL के बारे में सबसे पहले जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि स्टॉक महंगा है। ठीक बात है, PE को देखोगे तो महंगा ही लगेगा, बट ऑर्डर बुक देखी? बताता हूँ आपको जितना भी छोटे टाइम में बता पाया, तो अगर कमेंट करोगे तो फुल वीडियो बना दूंगा। तो अभी रिसेंटली डेटा के हिसाब से इनके पास 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 50,000 करोड़ के आसपास। और इसी में जो एड ऑन हुआ है, जो पाइपलाइन में ऑर्डर है, दैट इज फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। ओके। तो अब अगर इन दोनों ऑर्डर्स को जोड़ लिया जाए तो इनकी ऑर्डर बुक जो पहले थी 1.8 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़, अमाउंट सोचो कितना है। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा। मतलब मिड कैप कंपनियों का इतना मार्केट कैप नहीं होता जितना ऑर्डर साइज है। और अब जो नया ऑर्डर बन चुका है इंक्लूडिंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइन ऑर्डर्स, सॉरी, वो है लगभग 2.5 लाख करोड़। मतलब जियो फाइनेंस की जो मार्केट कैप है उतने की ऑर्डर बुक है। अब अगेन मैं जियो फाइनेंस को कुछ नहीं कह रहा, वो एक अलग चैप्टर है, वैसे ही जहन में आया तो बोल दिया। मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनकी ऑर्डर बुक, रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट 90% ऑफ द कंपनीज की मार्केट कैप से ज़्यादा है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। बड़ी सीधी सी बात है। रिटर्न थोड़ी कम आएगी, बट डाउनसाइड भी तो कम आएगा।
तो अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो गो विद द कंपनीज विद बिग मार्केट कैप्स। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए मार्केट कैप। अब ऑर्डर बुक वाली बात अच्छी है, डिफेंस सेक्टर बड़ा लिक्रेटिव लगता है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, तो पंगा क्या है? पंगा सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो ये है कि एग्जीक्यूशन स्लो हो सकता है। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, लगभग मोनोपोली या कह लीजिए कंप्लीट मोनोपोली, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे रामदेव सर भी बोलते हैं कि आप पहले सेक्टर का मोट देखिए कि उस सेक्टर के बिना सरता है कि नहीं सरता, और उस सेक्टर के बाद उस कंपनी में देखिए कि उस कंपनी के पास ऐसा क्या है मोट, मतलब यूएसपी कह लीजिए इन सिंपल लैंग्वेज। तो एचएएल का मोट ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इनके अलावा राइट नाउ एज ऑन दिसंबर 2025 डोमेस्टिक मार्केट में कोई दूसरा बड़ा सप्लायर है ही नहीं। तो मतलब मोनोपोली, एंड मोनोपोली इज व्हाट, यूएसपी या मोट। तो ये 3 सेक्टर्स मुझे अच्छे लगे हैं, सोलर, पावर, ग्रीन एनर्जी मिक्स एंड डिफेंस। 2026 में आप किन सेक्टर्स को लेके बुलिश हो, कमेंट करके बताइए। एंड अगेन एंडिंग विद अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर एडवाइजर, सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आप किन बातों पे डिस्कस करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा लाइव आऊँ पहले की तरह तो कमेंट कीजिए लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।